एडुकेनॉमिक्स में आपका स्वागत है, वेयर इकोनॉमिक्स मीट्स एजुकेशन। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। ये टॉपिक है डेमो टीचिंग। इस नाम से आप बहुत कोई ऐसे स्टूडेंट है जो वाकिफ हैं, जो बीएड के स्टूडेंट हैं उनको पता है। अभी जो नए नए स्टूडेंट है जो बीएड में ज्वाइन किए हैं उनको हो सकता है वो सुने होंगे, नहीं तो ये उनके आगे के बीएड जर्नी में ये चीजें उनके साथ आएंगी। डेमो टीचिंग उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा अपने बीएड जर्नी के दौरान। तो इस चीज को लेकर के कि डेमो टीचिंग क्या है, डेमो टीचिंग क्यों होता है, कैसे दिया जाता है डेमो टीचिंग, किसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे। डेमो टीचिंग क्या है से लेकर के डेमो टीचिंग कैसे दिया जाता है, डेमो टीचिंग क्यों होता है, किन किन चीजों पर फोकस करना होता है, कौन सा गलती है जिसको नहीं करना है। तो वीडियो के आप एंड तक बने रहिए, आपको इन सभी जो कंफ्यूजन है सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। आज हम लोग एक पूरा ही टोटल कॉन्सेप्चुअल वीडियो लेकर के आए हैं। हमारे जो प्लेलिस्ट है बूस्ट योर बीएड जर्नी, उसके अंतर्गत ये जो वीडियो है वो आ रहा है। सबसे पहले बात करते हैं कि किसके लिए है। तो हेल्पफुल फॉर बीएड स्टूडेंट, जो बीएड के स्टूडेंट है जो अभी बीएड कर रहे हैं या जो ऑलरेडी किए मतलब कर चुके हैं, दोनों के लिए ही हेल्पफुल रहेगा। जो अभी बीएड जर्नी में है, वो जिनका एग्जाम हो चुका है, डेमो टीचिंग बाकी है, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। टीचिंग एस्पायरेंट्स जो टीचिंग प्रोफेशन का तैयारी कर रहे हैं, उनको भी आगे चल करके, जैसे आप केवीएस एनवीएस हो गया, कोई भी और भी जो प्राइवेट स्कूल्स है वहां आप जाते हैं तो आपके सिलेक्शन प्रोसेस में इंटरव्यू के दौरान आपको डेमो टीचिंग भी देना होता है। डेमो टीचिंग को हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन टीचिंग या फिर सैंपल टीचिंग, डेमो टीचिंग, ये सभी चीजें जो है बोला जाता है। फ्यूचर एडुकेटर्स जो नए नए बाद में अभी जो टीचर बनने वाले हैं, जो अभी अपना जर्नी में हैं, उनके लिए भी बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि मीनिंग ऑफ डेमो टीचिंग। डेमो टीचिंग क्या होती है, ये जानना बहुत जरूरी है कि डेमो टीचिंग आखिर क्या होती है। तो डेमो टीचिंग इज ए शॉर्ट structured teaching session conducted by a student teacher to demonstrate their teaching ability। उसके अंदर क्या क्या टीचिंग एबिलिटी है, सब्जेक्ट नॉलेज, उसका अपना विषय में कितना ज्ञान है, साथ ही क्लासरूम मैनेजमेंट, वो क्लास को कक्षा को प्रबंध कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, और कम्युनिकेशन स्किल, उसके अंदर जो संचार कौशल है वो उसका प्रदर्शन करता है। कौन? एक स्टूडेंट टीचर। देखिए, जब आप बीएड कर रहे हैं तो वो आप हो जाएंगे एक स्टूडेंट टीचर, छात्र शिक्षक। तो और क्या होता है, इट इज ए मिनी वर्जन ऑफ रियल क्लासरूम। ये एक रियल क्लासरूम का ही एक छोटा सा रूप होता है। क्लियर हो गया डेमो टीचिंग क्या होती है और डेमो टीचिंग में किन चीजों के बारे में स्टूडेंट टीचर जो है वो अपना कौशल का प्रदर्शन करते हैं। आगे बढ़ते हैं। पर्पस, देखिए हर चीज का एक पर्पस होता है, तो जो डेमो टीचिंग है उसका भी कुछ ना कुछ पर्पस है। क्या क्या पर्पस है हम लोग उसका बात कर लेते हैं। व्हाई इज डेमो टीचिंग कंडक्टेड, डेमो टीचिंग क्यों कराई जाती है, आखिर इसकी जरूरत क्या है। तो इट इज कंडक्टेड टू इवेल्युएट, ये जांचने के लिए कराई जाती है। क्या क्या? कि जो स्टूडेंट टीचर है उसके अंदर टीचिंग स्किल्स है कि नहीं है, उसके अंदर आत्मविश्वास है कि नहीं है, वो किस तरह से खुद सेल्फ कॉन्फिडेंट है कि नहीं है, लेसन प्लान, लेसन प्लानिंग एबिलिटी, उसके अंदर लेसन प्लान बनाने की क्षमता है कि नहीं है, क्लासरूम हैंडलिंग, अगर वो टीचर बनेंगे तो क्लासरूम को हैंडल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, साथ ही उसके अंदर जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, ये सभी को जांच करने के लिए डेमो टीचिंग कंडक्टेड कराए जाते। यहां तक क्लियर है। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट,
हु कंडक्ट्स डेमो टीचिंग, कौन से ऐसे संस्थान हैं जो डेमो टीचिंग को कंडक्ट कराते हैं। तो जब आप बीएड कॉलेज में होंगे, मतलब जब आप ड्यूरिंग आप अपने बीएड सेशन में होंगे, तो जो बीएड कॉलेज हैं वो आपका डेमो टीचिंग कंडक्ट कराते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम के टाइम पे। जैसे आपका जो सेमेस्टर एग्जाम है वो खत्म हो जाता है, इंटर्नशिप के बाद आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, बाहर से एक्सटर्नल एग्जामिनर आते हैं, तो उस टाइम पे आपका जो बीएड कॉलेज है वो डेमो टीचिंग कंडक्ट कराते हैं। साथ ही जब आप इंटर्नशिप में जाते हैं तो आपके जो स्कूल्स होंगे वो डेमो टीचिंग आपसे कराएंगे। देन अगला आता है स्कूल्स टीचर सिलेक्शन के टाइम पे। देखिए बहुत सारे जो सेंट्रल लेवल के एग्जाम है, जैसे केवीएस हो गया, एनवीएस, और साथ ही साथ जैसे डीएवी, तो ये जो संस्थान है वो क्या करते हैं, टीचर का सिलेक्शन के टाइम पे इंटरव्यू राउंड में डेमो टीचिंग ये लोग भी कराते हैं कंडक्टेड। होपफुली ये पॉइंट क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं। हु इज डेमो टीचिंग फॉर, डेमो टीचिंग किसके लिए होती है? तो डेमो टीचिंग इज मींट फॉर बीएड स्टूडेंट। अगर आप बीएड के स्टूडेंट है तो डेमो टीचिंग आपके लिए है। टीचिंग प्रैक्टिस, जो टीचिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, साथ ही इंटर्नशिप के दौरान और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जब होती है। फिर है टीचिंग इंटरव्यूज, जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं उस समय, मतलब शिक्षण साक्षात्कार के लिए, ये सभी समय पर, ये सभी सिचुएशन में आपको डेमो टीचिंग देना होता है। समझ में आया? चलिए अब नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। ड्यूरेशन ऑफ डेमो टीचिंग, डेमो टीचिंग का ड्यूरेशन क्या होता है, कितने समय तक का डेमो टीचिंग होता है? तो जब आप कॉलेज में प्रैक्टिकल देंगे तो 10 से 20 मिनट का, 10 to 20 मिनट्स आपको समय मिलेगा डेमो टीचिंग देने के लिए। साथ ही जब आप स्कूल लेवल पर देंगे तो 20 से 40 मिनट आपको मिलेगा डेमो टीचिंग को देने के लिए। इट इज शॉर्ट बट इम्पैक्टफुल, ये कम समय के लिए होता है लेकिन बहुत ही इम्पैक्टफुल होता है, बहुत ही कारगर साबित होता है। ऑलराइट, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर डेमो टीचिंग, डेमो टीचिंग के लिए आवश्यक सामग्री। देखिए अभी तक जो आप देख रहे थे वो डेमो टीचिंग का इंट्रोडक्शन था, डेमो टीचिंग क्या है, क्यों है, कैसे होता है, कौन लेते हैं, कौन देते हैं, ये है। लेकिन अभी जो नेक्स्ट जो अभी आ रहा है स्लाइड, ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कॉपी पेन निकाल करके पॉइंट करना चालू कीजिए। ये आपका डेमो टीचिंग के लिए लाइफ टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, हर जगह पे आपका काम आएगा। अगर आप स्कूल में जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए तो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपका एग्जाम खत्म हो गया है, कॉलेज में इंटर्नशिप का अभी आपका डेमो टीचिंग होने वाला है, बाहर से एक्सटर्नल टीचर आएंगे, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला। हर एक पॉइंट आपको नोट करना पड़ेगा। तो टीचिंग मटेरियल्स में सबसे पहले क्या आता है, लेसन प्लान। फिर आपको चार्ट पेपर बनाना है, ये टीचिंग एड्स में आ जाएगा। 3D मॉडल बनाना है, पीपीटी बनाना है, और डिफरेंट टीचिंग एड्स, बहुत सारे अलग अलग और भी डिफरेंट टीचिंग एड है, जैसे मार्कर हो गया, चौक हो गया, ब्लैक व्हाइट या ग्रीन बोर्ड हो गया, डस्टर etc। और सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो है एंड कॉन्फिडेंस आर रिक्वायर्ड फॉर डेमो टीचिंग, और आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक चीज को हम लोग देखेंगे क्या क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है लेसन प्लान। देखिए अगर आप बीएड कॉलेज में अभी आपका डेमो टीचिंग देने जाएंगे तो वहां पर आपको किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, साथ ही जब आप इंटरव्यू राउंड में देने जाएंगे तो किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, हर एक चीज यहाँ पर आपके लिए पूरा सीक्वेंस वाइज दिया गया है ताकि आपको एक पूरा कंप्लीट जो नॉलेज है वो मिल सके। इससे पहले हमको नहीं लगता है कि आपको कहीं पर इतनी सारी जानकारी एक साथ मिली होगी, तो वो जो गैप है उसको भरने के लिए ही ये वीडियो जो है, ये प्लेलिस्ट आपके लिए बनाया जा रहा है। बात करते हैं लेसन प्लान की, तो आपको 2 कॉपी लेसन प्लान बनाना पड़ेगा। एक
इंटरनल टीचर के लिए, और एक हो गया आप एक इंटरनल टीचर के लिए, और एक हो गया आपका एक्सटर्नल टीचर के लिए। क्लियर है? अगला जो पार्ट है वो है चार्ट पेपर। चार्ट पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आपका हर एक डेमो टीचिंग के साथ ये होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको लेकर के ही जाना है। तो एक चार्ट पेपर हो गया, दो लेसन प्लान हो गया, एक आपका इंटरनल के लिए और साथ ही एक आपका एक्सटर्नल टीचर के लिए। चार्ट पेपर हो गया, साथ ही 3D मॉडल। आपको एक मॉडल बनाना है, 3D मॉडल, उसको आपको लेके जाना है साथ में, ताकि आप वहां पर डेमोन्स्ट्रेट करते टाइम पे 3D मॉडल को भी एक्सप्लेन कर सके। और क्या इंपॉर्टेंट है, और है आपका पीपीटी। ये ऑप्शनल है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ये ऑप्शनल है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के एआई के जमाने में अभी का जो कंप्यूटर वाला जो सिचुएशन चल रहा है, जो दुनिया चल रहा है, यहाँ पर पीपीटी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप स्कूल्स में देखेंगे कि वहां पर भी स्मार्ट क्लासरूम मिल रहा है, तो आप उसके साथ कंपेटेबल होना आपका बहुत जरूरी है। पीपीटी आप बना करके लेकर के जाएंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, और क्या क्या चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है। बाकी जो डिफरेंट टीचिंग एड्स है ये आपको वहां पर प्रोवाइड किए जाएंगे, जैसे मार्कर हो गया, चौक हो गया, ब्लैक, व्हाइट या ग्रीन, ये 3 तरह के हम लोगों को ब्लैक मतलब बोर्ड देखने को मिलता है, ये भी आपको मिल जाएगा। डस्टर, ईटीसी, ये सभी चीजें आपको वहां पर प्रोवाइड किए जाएंगे। इससे पहली वाली जो चीजें थे ये आपको खुद लेकर के जाना है, और ये चीजें आपको स्कूल्स में या फिर आप जहां पर डेमो टीचिंग देंगे वहां पर आपको मिल जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि और कौन कौन से इसमें पॉइंट्स है जो इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जो स्लाइड है, प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ डेमो टीचिंग, आप डेमो टीचिंग कैसे देंगे, इसके हर एक चरण, इसकी जो प्रक्रिया है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जानना बहुत जरूरी है। समझ में आया? ओके, सबसे फर्स्ट पॉइंट जो आता है वो है एंट्री एंड ग्रीटिंग। आप किस तरह से एंट्री करेंगे क्लासरूम के अंदर, आप किस तरह से बाकी के साथ जो है ग्रीटिंग्स करेंगे, आप बाकी स्टूडेंट को कैसे अभिवादन करेंगे, तो देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, इंटर द क्लासरूम कॉन्फिडेंटली एंड ग्रीट द स्टूडेंट्स पोलाइटली। इसका मतलब है कि आप आत्मविश्वास के साथ कक्षा में प्रवेश करेंगे, साथ ही छात्रों का विनम्र अभिवादन करेंगे। अगला पॉइंट है सेट द क्लासरूम। आपको जा करके सबसे पहले क्लासरूम को सेट करना है, आपको देखना है कि क्लासरूम साइलेंस में है, अटेंशन मोड में है, या फिर सब कोई इधर उधर बिखरे हुए हैं, आपस में बात कर रहे हैं, ये चीजें आपको देखना पड़ेगा। तो पाठ शुरू करने से पहले शांति और ध्यान आप सुनिश्चित करेंगे। एंश्योर साइलेंस, अटेंशन एंड रेडीनेस बिफोर स्टार्टिंग। अगला पॉइंट है इंट्रोडक्शन या सेट इंडक्शन। कनेक्ट द टॉपिक विथ स्टूडेंट्स प्रियर नॉलेज यूजिंग सिंपल क्वेश्चंस और एग्जांपल। आप क्या करेंगे, सरल प्रश्नों के साथ या उदाहरण के साथ बच्चे का जो पूर्व ज्ञान है उसको अपने विषय के साथ जोड़ेंगे, और उन लोगों को क्या करेंगे, क्वेश्चंस पूछेंगे ताकि वो लोग उनका जवाब दे सके। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक। क्लियरली अनाउंस टुडेज टॉपिक एंड राइट इट ऑन द बोर्ड। आप क्या करेंगे, आज का जो विषय है उसको स्पष्ट करेंगे और साथ ही साथ उसको ब्लैक बोर्ड पर भी लिखेंगे। देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि ब्लैक बोर्ड पर लिखना भूल जाते हैं, तो आपको इन चीज के ऊपर बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। जब भी आप टॉपिक अनाउंसमेंट करेंगे तो आपको सबसे पहले उसको ब्लैक बोर्ड पर लिखना है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, प्रेजेंटेशन या एक्सप्लेनेशन। देखिए आप अपना जो लेसन प्लान बनाए हैं उसको पहले ही आप घर में 2-3 बार रिवाइज करके जाइए, अच्छे से पढ़ के जाइए, ताकि आप उसका जो एक्सप्लेनेशन है उसको बहुत बेटर तरीके से आप कर पाओ। एक्सप्लेन द टॉपिक स्टेप बाय स्टेप विद एग्जांपल एंड टीचिंग एड्स। आप जो टीचिंग एड्स लेकर के गए हैं उसका यूज कीजिए, आपका चार्ट पेपर का यूज कीजिए, टीएलएम का यूज कीजिए, सभी का यूज करके आप अपना जो टीचिंग
एग्जाम्पल है, मतलब जो आपका टीचिंग एड्स है, जो आपका टॉपिक है, उसको पूरा ही एक्सप्लेन कीजिए अच्छे तरीके से। अगला पॉइंट है वो है ब्लैक बोर्ड वर्क। तो राइट की पॉइंट्स नीटली एंड सिस्टमेटिकली, आपको हर एक मुख्य बिंदु को साफ और व्यवस्थित तरीके से ब्लैक बोर्ड में लिखना है। ब्लैक बोर्ड में कभी भी आपको इस तरीके से नहीं लिखना है, इस ऑर्डर में नहीं लिखना है कि हम इधर से लिख दिए इस तरीके से या इधर से लिख दिए, ऐसा नहीं लिखना है। आपको प्रॉपर कैसे लिखना है, सिस्टमेटिकली लिखना है। आपको ब्लैक बोर्ड का जो यूज है उसको प्रॉपर सिस्टमेटिकली आपको यूज करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चनिंग एंड इंटरेक्शन। क्वेश्चनिंग एंड इंटरेक्शन, आस्क क्वेश्चंस टू चेक, अंडरस्टैंड एंड इन्वॉल्व स्टूडेंट। समझ की जांच करने और सहभागिता बढ़ाने के लिए प्रश्न पूछे। बच्चे को आप इंटरेक्शन के लिए, इन्वॉल्वमेंट के लिए क्या करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, ताकि बच्चे जो है पॉजिटिवली वो इन्वॉल्व रहे क्लासरूम के अंदर। साथ ही साथ आप उनका समझ को जांचने के लिए, अंडरस्टैंडिंग को जांचने के लिए आप क्या करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे बच्चों से। फिर है री इन्फोर्समेंट, अप्रिशिएट करेक्ट आंसर। आपको करेक्ट जो सही उत्तर होंगे उसके लिए अप्रिशिएट करना पड़ेगा, ताली बजाना कि आप चलो क्लैपिंग करो, इसके लिए आप इस तरीके के पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट को यूज कर सकते हैं। फिर है इनकरेज पार्टिसिपेशन, और आपको पार्टिसिपेशन को भी एनकरेज करना पड़ेगा, नेगेटिव री इन्फोर्स नहीं करना है। अगर कोई अच्छे से नहीं भी सीख रहा है तो भी आपको उसको पॉजिटिवली एनकरेज करना है कि चलो बहुत अच्छी बात है, तुमने कोशिश तो किया, चलो कोशिश करने के लिए इसके लिए ताली बजाया जाए। इस तरह की चीजें जो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है उसको पूरे क्लासरूम के दौरान आपको रखना है। अगला है रिकैप्चुलेशन, मतलब समराइज द की पॉइंट्स ऑफ द लेसन बिफोर एंडिंग। आप अपना टॉपिक को खत्म करने से पहले आपको चीजों को, जो भी मुख्य बिंदु है उसको पुनरावृत्ति, मतलब आप रिकैप्चुलेट करेंगे, समराइज करेंगे चीजों को। जब तक आप समराइज नहीं करेंगे तब तक चीजें जो है कंप्लीट नहीं माना जाएगा। आपके हर एक एक्टिविटी को ध्यान दिया जाता है। आपके जो एक्सटर्नल टीचर रहेंगे, हर एक छोटी छोटी चीजें, आपका जो एक्टिविटी रहेगा वो आपके इवोल्यूशन के ऊपर इफेक्ट करेगा। आगे बढ़ते हैं। होमवर्क और इवेल्युएशन इफ रिक्वायर्ड। देखिए, अगर आपके पास टाइम है, अगर आपको लग रहा है कि आपको प्रॉपर टाइम मिला है, तो आप होमवर्क या इवेल्युएशन वाली चीज को भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि नहीं समय कम है, आपको कम समय मिला है, तो आप इस चीज को अपने हिसाब से, अगर आपको लगे तो आप देख लीजिएगा। अगर आपको कम समय मिले तो आप इसको सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन दे करके भी इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अगला पार्ट आता है कंक्लूजन एंड थैंक यू। आपको क्या करना है, एंड द क्लास कॉन्फिडेंटली। आपको आत्मविश्वास के साथ जो पार्ट है उसको समाप्त करना है। साथ ही थैंक द स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट है उसको भी थैंक्स आपको करना है। क्लियर है? ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। वेट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। आफ्टर द कंक्लूजन क्या होता है, जब आप कंक्लूड कर देते हैं उसके बाद क्या होता है, बी रेडी टू आंसर क्वेश्चंस फ्रॉम स्टूडेंट्स और द एक्सटर्नल एग्जामिनर कॉन्फिडेंटली एंड क्लियरली। देखिए, जब आप अपना पार्ट समाप्त करेंगे तो क्या होगा, जो आपके एक्सटर्नल टीचर होंगे या जो बाकी बच्चे होंगे वो आपको क्वेश्चंस पूछेंगे, आपको उसका उत्तर देना है। समापन के बाद छात्रों या बाहरी परीक्षक, मतलब आपके जो एक्सटर्नल एग्जामिनर रहेंगे, वो आपको प्रश्नों, मतलब प्रश्न पूछेंगे आपको, तो उसका जवाब आपको आत्मविश्वास के साथ देना है, मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंट आपका अच्छा होना चाहिए। साथ ही क्लियर जवाब देना है, स्पष्टता के साथ आपको उत्तर देना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, डोंट पैनिक। आपको पैनिक नहीं होना है। लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनिए चीजों को। आंसर ब्रीफली एंड टू द पॉइंट। आपको संक्षिप्त तरीके से शॉर्ट में आंसर दीजिए, ज्यादा घुमाइए मत, और साथ ही साथ सीधा टू द पॉइंट पर आंसर दीजिए। अगर आपको जानकारी नहीं है, इफ यू डोंट नो, एडमिट ऑनेस्टली, आप ईमानदारी से बोलिए कि मुझे इस बारे में नहीं जानकारी है, मैं आगे जानकारी लेकर के ये बताऊंगा
और साथ ही साथ रेस्पॉन्ड प्रोफेशनली। ठीक है, आपको कैजुअली नहीं लेना है, प्रोफेशनल तरीके से आपको चीजों को रेस्पॉन्ड करना है। तो ये है प्रॉपर सीक्वेंस जो हम लोग अभी 12 पॉइंट्स पढ़े, ग्रीटिंग से लेकर के आपका क्वेश्चन हैंडलिंग तक। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। ऑलराइट, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट पर। रूल्स एंड गाइडेंस। देखिए, बहुत बार आपको रूल्स के बारे में भी पूछा जाता है कि डेमो टीचिंग के क्या रूल्स है, इसके बारे में आप बताइए। तो सबसे पहला, जब आपको पूछा जाए कि रूल्स एंड गाइडेंस क्या है, तो ये आपके नॉलेज के लिए भी है। साथ ही साथ अगर कोई आपको पूछता है, आपके एक्सटर्नल टीचर पूछते हैं, तो उसको भी आप ये जो पॉइंट है इसको आप पढ़ लीजिए, जान लीजिए, इसको समझ लीजिए, ये आगे आपका काम आने वाला है। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। देखिए, बच्चे का पॉजिटिवली एक्टिवली पार्टिसिपेट होना चाहिए आपके क्लासरूम के दौरान। ऐसा नहीं, आप जब क्लासरूम इंटर करेंगे तभी से बच्चा का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए, तभी से आपको ये चीज ध्यान रखना है। क्लियर बोर्ड राइटिंग, आप ब्लैक बोर्ड में जो भी लिखेंगे उसको क्लियर साफ सुथरा तरीके से लिखेंगे। 45 डिग्री का एंगल बना करके लिखेंगे ताकि आप ब्लैक बोर्ड में पूरा ही मतलब बैक आपका ना दिखे, आप छिपे नहीं, बच्चे आपसे नहीं मतलब आपका फेस नहीं दिखे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको 45 डिग्री का एंगल से बोर्ड में लिखना है जो भी आप लिखेंगे। डेमो टीचिंग के दौरान समय प्रबंधन, छात्र सहभागिता, स्पष्ट लेखन और सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट है वो है क्लासरूम डिसिप्लिन मस्ट बी मेंटेन्ड। ये आपका डेमो टीचिंग के दौरान ये आपका बहुत आवश्यक है कि ये जो है आपका क्लासरूम में अनुशासन बना रहे। ओके, गॉट इट। अब आप लोगों के लिए कुछ टिप्स लेकर के आए हैं ताकि जो आपका डेमो टीचिंग है वो बहुत ही बेटर तरीके से आप दे सको। सबसे पहला, स्टार्ट विथ कॉन्फिडेंस। आपका आत्मविश्वास ही आपका परिचय है। आपका जो कॉन्फिडेंस है उसके साथ पूरा अच्छे तरीके से आप क्लास को स्टार्ट करेंगे, आपके टॉपिक को क्लासरूम से इंटर होते हुए लास्ट तक आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बना रहना चाहिए। नो योर लेसन प्लान क्लियरली। देखिए, बहुत इसको आपको सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए नहीं रखना है कि हमको बस डेमो देना है तो मैं लेसन प्लान बना लेता हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉपर लेसन प्लान बनाइए, आप उसको घर में प्रैक्टिस कीजिए, आप देखिए कि उसको कितने अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। एंगेज स्टूडेंट फ्रॉम द बिगिनिंग। ये हमने बात कर ली कि स्टार्टिंग से ही, शुरुआत से ही बच्चे को एंगेज करना है। मेंटेन आई कांटेक्ट, आई कांटेक्ट मेंटेन कीजिए। यूज द ब्लैक बोर्ड इफेक्टिवली, स्पीक क्लियरली एंड स्लोली। बहुत ज्यादा जोर से आपको नहीं बात करना है, क्लियरली बात करना है, पोलाइटली बात करना है। एनकरेज स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, बच्चे की सहभागिता को आपको एनकरेज करना है। मैनेज टाइम प्रॉपरली, आपको टाइम प्रॉपरली मैनेज करना है। ऐसा नहीं कि आप सेट इंडक्शन में ही 10 मिनट टाइम लगा दिए और एक्सप्लेनेशन के लिए आपके पास 2 ही मिनट है, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। रिकेप बिफोर एंडिंग, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ऐसे ही बिना उसको पुनरावृत्ति, बिना रिकेप्चुलेशन का ही खत्म कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। आपको चैप्टर मतलब आपका टॉपिक एंड करने से पहले आपको रिकेप करना बहुत जरूरी है। साथ ही स्टे काम एंड पॉजिटिव, आपका पॉजिटिव होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इन्वायरमेंट को पॉजिटिव बना करके रखें। इज दैट क्लियर? चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। कॉमन मिस्टेक्स इन डेमो टीचिंग। ऐसे बहुत सारी कॉमन मिस्टेक होता है जो डेमो टीचिंग में होता है, ये चीजें आपको नहीं करना है, इसीलिए इसका लिस्ट में दे रहा हूं कि आपको इन सब चीजों से बच के रहना है। कैसे होगा? आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा पहले, तब जाकर के ये सब चीजें ठीक होगा। नो प्रॉपर इंट्रोडक्शन, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो प्रॉपर इंट्रोडक्शन ही नहीं देते हैं, जाकर के सीधा क्लासरूम चालू कर देते हैं। पुअर लेसन प्लानिंग, मतलब आप लेसन प्लानिंग के टाइम पे ही क्या कर रहे हैं, सिर्फ कैजुअल तरीके से फॉर्मेलिटी के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉपर लेसन प्लान आपको बनाना चाहिए। लेसन प्लान जो है वो किस तरीके से बनाना होता है, कैसे बनाना होता है, कौन कौन से आपका लेसन प्लान के मॉडल है, वो सब चीजें हम लोग आगे बात करेंगे, नेक्स्ट इसी सीरीज में आएगा। रीडिंग फ्रॉम नोट्स, देखिए आप पीपीटी, मान लीजिए कि आप पीपीटी में पूरा भर के लेके गए हैं,
सिर्फ उसको देख के रीडिंग कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। प्रॉपर आपका एक्सप्लेनेशन होना चाहिए चीजों का, बच्चों को समझ में आना चाहिए। लैक ऑफ स्टूडेंट इंटरेक्शन, बच्चे का इंटरेक्शन जो है वो कमी हो जाता है, तो कमी नहीं होना चाहिए। पुअर ब्लैक बोर्ड मैनेजमेंट, बच्चे क्या करते हैं, जो स्टूडेंट टीचर है वो क्या करते हैं, ब्लैक बोर्ड को अच्छे तरीके से यूज नहीं करते हैं, तो आपको उसको सिस्टमेटिकली यूज करना है। वीक वॉइस मॉड्यूलेशन, जब जैसा आवाज का जरूरत है आपको उस तरीके से बोलना पड़ेगा। इग्नोरिंग टाइम मैनेजमेंट, तो आपको टाइम मैनेजमेंट इग्नोर नहीं करना है, बहुत सारे बच्चे इग्नोर करते हैं, ये एक बहुत बड़ा मिस्टेक है। नो रिकैप एट द एंड, इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। नर्वस बॉडी लैंग्वेज, देखिए आपका बॉडी लैंग्वेज जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बात करने से पहले ही आपके बॉडी लैंग्वेज से समझ में आता है कि आप कॉन्फिडेंट हैं या फिर आप घबराए हुए हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ ही लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, मतलब वही बात हो गया कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल की कमी नहीं होनी चाहिए। तो ये थे कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। अपीयरेंस ऑफ ए स्टूडेंट टीचर, छात्र शिक्षक का व्यक्तित्व एवं पहनावा कैसा होना चाहिए। बहुत कोई सोचते हैं कि हम कोई भी ड्रेस पहन के चल जाएंगे तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ये बहुत ही कैजुअल तरीका है, वैसे नहीं करना है। आपको क्या करना है, ए स्टूडेंट टीचर शुड मेंटेन ए नीट सिंपल एंड प्रोफेशनल अपीयरेंस, आपका पहनावा सादा साफ सुथरा और पेशेवर होना चाहिए। देख के लगना चाहिए कि हाँ, देख के ही समझ में आना चाहिए कि ये एक टीचर है। इस तरह का टीचर जो है प्रोफेशनल तरीके से अपने ड्रेस को पहनते हैं। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट है तो आप अपना यूनिफॉर्म को यूज कीजिए, यूनिफॉर्म पहनिए। अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो फॉर्मल जो आपका कपड़ा है उसको पहन के जाइए। यहां तक क्लियर है। सेल्फ इवेल्युएशन एंड इम्प्रूवमेंट अगला पॉइंट है। ये क्या है, देखिए आप सेल्फ इवेल्युएशन कर सकते हैं, साथ ही साथ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। अगर आप डेमो टीचिंग पहले कुछ बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका जो है इम्प्रूव आप खुद कर सकते हो। जैसे आपका वॉइस मॉड्यूलेशन ठीक कर सकते हैं, ब्लैक बोर्ड वर्क आप पहले 2-4 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका वो भी ठीक हो जाएगा। तो और साथ साथ अगर आप बार बार जब डेमो टीचिंग देंगे तो उसके साथ ही आपका एक्सपीरियंस बिल्ड होगा, स्टूडेंट का जो इंटरेक्शन है वो भी ठीक होगा। आगे बढ़ते हैं। सजेशंस, देखिए मेरे तरफ से जो सजेशंस है वो है कि डेमो टीचिंग आपके टीचिंग करियर का फाउंडेशन होता है, तो इसलिए इसे लाइटली मत लीजिए और इसको प्रैक्टिस करते रहिए। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप इसमें मास्टरी हासिल नहीं कर सकते हैं। गॉट इट? ओके। हाँ, रियल डेमो टीचिंग सेशन, वास्तविक दी गई डेमो टीचिंग। देखिए इस प्लेलिस्ट का जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं आपको अपना रियल डेमो टीचिंग वीडियो जो है उसको दिखाऊंगा ताकि आपको एक विजुअल एक्सपीरियंस मिल सके। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो मेरे से मिस्टेक्स हुआ था, उसको भी मैं क्लियर कर दूंगा कि आपको ये चीजें नहीं करना है। तब आपको एक कंप्लीट वहां से नॉलेज मिल जाएगा। उसमें हम लोग ये भी बात करेंगे कि जो एक्सटर्नल टीचर होते हैं वो किन 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 तरह पर, मतलब मोस्टली किस तरह के क्वेश्चंस एराइज करते हैं, पूछते हैं। साथ ही आप उसमें देखेंगे कि जो क्वेश्चंस मुझे पूछा गया था उसके बारे में भी आपको नॉलेज हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच बने रहने के लिए, साथ ही साथ इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको लगा कि इसमें मेहनत है, आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको लाइक करेंगे। साथ ही आपका कुछ सजेशंस रहेगा तो आप उसको कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन, आप उसमें लिख सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए कैसे हेल्पफुल रहा आप जरूर लिख करके जाएं। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं, लास्ट तक देख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि ये आपके बीएड जर्नी में थोड़ा भी हेल्पफुल है तो आप अपना कमेंट जरूर लिख करके जाएं। साथ ही आप शेयर कीजिए, बाकी दोस्तों को भी आप शेयर करेंगे, चाहे वो आपके कॉलेज के हैं या आपके किसी जान पहचान के हैं। किसी भी कॉलेज में अगर बीएड में है या फिर टीचिंग प्रोफेशन में है तो आप उसको जरूर ये वीडियो उन तक पहुंचाइए। देखिए मेरा काम है वीडियो बनाना, आपका काम है उसको सही ऑडियंस तक, सही लोगों तक पहुंचाना, जिसके लिए जरूरत है। अगर आप देख रहे हैं, अगर आप सीख रहे हैं तो आप
वहां तक भी पहुंचाइए जहां बाकी को भी ये चीज सीखने को मिले। ताकि क्या है, जैसे हम लोग बात करते हैं ना, एक गुड टीचर क्रिएट्स फ्यूचर लीडर्स, तो गुड टीचर बनने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही आप हमारे बाकी जो सोशल प्लेटफॉर्म है उसमें फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करेंगे, इंस्टाग्राम का जो पेज है उसको फॉलो करेंगे, फेसबुक पेज उसको भी फॉलो कर सकते हैं। व्हाट्सएप कम्युनिटी में आप जरूर ज्वाइन करेंगे। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आपको हर एक अपडेट जो है वो आपको मिलेगी। थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए। आप हमारे साथ बने रहिए, अगला वीडियो भी बहुत जल्द आएगी।